हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिसेस मैट्रिक्स का ही प्लूरल है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी या तो नंबर का रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होती है वो, या फंक्शंस का। नंबर भी हो सकते हैं उसमें, फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये दे रखी है बी मैट्रिक्स। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यानी एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होती है, तो इस टाइप की होती है मैट्रिक्स। अब देखो, मैट्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ क्या होती है। तो देखो, जैसे ए मैट्रिक्स है, इसमें ये हो गई एक रो, यानी रो मान सकते हैं इसको R1 रो। ये क्या है? ये हो जाएगी R2 रो। ठीक है, और ये हो जाएगी R3 रो। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इनको बोलते हैं रो। ठीक है। अब एक होंगी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हो जाएंगे कॉलम। जैसे ये C1 कॉलम हो गया और ये C2 कॉलम हो गया। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं? इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, कितनी रो है? 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी 1 2 3 रो और 1 2 2 कॉलम। ठीक है। तो इसी टाइप से बी मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 रो 2। ठीक है, तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसमें 3 कॉलम है। तो ये तो हो गई रो और कॉलम की बात। अब ये मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स की? जितनी रो होती हैं इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम को मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के नीचे देखो ऐसे लिख देंगे। जैसे इसमें 3 रो, ए मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 2। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हमें दी मिलेगी, उसके नीचे अगर ऐसा लिखा मिले तो उसका मतलब क्या है? इनकी मल्टीप्लाई नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है इसमें 3 इंटू 2 में फर्स्ट लेटर क्या है? 3 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि नंबर ऑफ रोज, कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो इसमें है 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ लें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2 की, तो कितना आएगा? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 6। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 इंटू 2। इसी टाइप से अगर मैट्रिक्स बी की हम ऑर्डर बताएं तो क्या होगा ऑर्डर? इसमें रो देखो कितनी है? 1 एंड 2, 2 रो है, 2 रो है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? रो का नंबर लिखते हैं तो 2 लिखेंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, यानी कि 3। तो इनटू क्या लिख देंगे? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है। जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में हम लिख देंगे m क्रॉस n, ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब हमें m क्रॉस एक मैट्रिक्स देखो जैसे जनरल फॉर्म में हम लिख के देखते हैं। कोई मैट्रिक्स ए हमें लिखनी है, ए हमें मैट्रिक्स लिखनी है ऑफ ऑर्डर m बाई n ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स ए है, m बाई n ऑर्डर की है। m बाई n की मतलब क्या है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? m है। और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है? m है। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। मैंने बताया था ना, जैसे इसमें ऑर्डर में भी जो फर्स्ट
जो फर्स्ट होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान देने की है। इसी टाइप एलिमेंट में भी जो हम ये नीचे लिख रहे हैं ना, नंबर 1 1 2 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वो नंबर कौन सी रो में है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में है। अब देखो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड नंबर 2 है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये सेकंड कॉलम में है। अब नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, रो तो सेम रहेगी फर्स्ट, और कॉलम कौन सा हो जाएगा? थर्ड। इसी टाइप से फर्स्ट रो रहेगी, रो फर्स्ट रहेगी, और कॉलम कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है। और कॉलम अब हैं कितने? अप टू कितने कॉलम हैं? n कॉलम है। देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n। तो ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक जाएंगे? n कॉलम तक। ठीक है। अब बात आती है सेकंड रो की। तो फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। तो सेकंड रो के लिए सेकंड। अब ये कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो A21 यहाँ लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, अप टू कितने 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 कॉलम हैं? सेकंड n तक। ठीक है। ऐसे करते करते अब इसमें रो कितनी होंगी? ऐसे अप टू करते करते कहाँ तक जाएंगे? रो कितनी होंगी इसमें? रो देखो m है, रो m है, नंबर ऑफ रोज m। तो यहाँ AM यानी mth रो, और ये 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही AM mth रो सेकंड कॉलम, AM mth रो थर्ड कॉलम, AM mth रो और फोर्थ कॉलम, अप टू mth रो और कौन सा नंबर तक? कॉलम n तक। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरली किसी भी मैट्रिक्स को। ठीक है। तो अब हमसे कुछ भी पूछे कि कौन सा भी एलिमेंट पूछे, हम बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछ ले कि, वो बाद में देखेंगे। एक बार ये देखो कि जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब समझे कि किसी भी नंबर के नीचे ये, जैसे हमें कुछ भी लिख के दे दे, ऐसे लिख दे A58, इसका मतलब क्या है? A58 इसका मतलब क्या है? हम क्या समझे कि ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है फिफ्थ रो और 8th कॉलम का एलिमेंट है। 8th कॉलम का एलिमेंट है, यानी जो फर्स्ट नंबर हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और सेकंड कॉलम को। यानी A58 का मतलब क्या है? फिफ्थ रो और 8th कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही हमको लिख दें अगर A29, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो। 2 मतलब फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, यानी सेकंड रो, एंड 9 सेकंड जो नंबर हो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को, यानी 9th कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है। तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो एलिमेंट में जो फर्स्ट नंबर लिखा मिलेगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को। ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका क्या है? m क्रॉस n है, यानी m टोटल m तो रो है, देखो ये m रो है, और कॉलम कितने हैं? n कॉलम है। ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये A1 A11 A12 A13 इन सब की जगह हम क्या लिख देंगे? AIJ लिख देंगे। ठीक है। अब I और J के बारे में लिख देंगे, I और J के बारे में डिटेल में बता देंगे कि I और J क्या है, I कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो I मतलब फर्स्ट नंबर ही तो है I। जैसे हम A21 देख रहे थे, A12 यानी फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। तो यहाँ I किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट रो को। तो I रो को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ रो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रो में जो एलिमेंट है वो m तक जा रहे हैं। तो I रो को रिप्रेजेंट करता है, तो I कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके m तक होगा। ठीक है। और J यहाँ देखो, J यहाँ देखो A के नीचे सेकंड नंबर पर है, यानी जैसे A21 लिखते हैं तो ये सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। यहाँ J किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। और देखो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? m बाई n है, यानी टोटल कॉलम कितने हैं? n। तो J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और कॉलम को। तो J कहाँ से कहाँ तक होगा? n से 1 से लेके n तक। ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हम जनरली इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी कि कोई भी अगर एलिमेंट हमें दिया हो तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी रो का और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, और इस टाइप से हम जनरली ये मैट्रिक्स को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इस रिलेटेड 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे का इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ मैन्स एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। 3 फैक्ट्री में जो मैन और वुमेन काम करते हैं उनके नंबर दे रखे हैं। फैक्ट्री 1 में 30 मैन काम करते हैं और 25 वुमेन।
सेकंड में 25 मैन काम करते हैं और 31 वुमेन, और ऐसे ही थर्ड में दे रखा है। तो हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि 3 क्या है, 3 रोज हैं, और 2 क्या है, 2 कॉलम है, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, तो व्हाट डज द एंट्री इन ए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। कौन सी एंट्री, एलिमेंट या एंट्री एक ही बात है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी A32 कौन सा होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो पहले तो 3x2 की मैट्रिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 3 रो होनी चाहिए, ऐसे कैसे लिख देंगे, 25 31 27 26। देखो 3 रो हो गई, 1 2 3, और कॉलम 1 2 2 कॉलम हो गए, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कौन सा, व्हाट डज द एंट्री, एंट्री या एंट्री बोल दो या एलिमेंट बोल दो, जो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को हम एंट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी थर्ड रो ये रो और सेकंड कॉलम यानी कि ये, या A32 कौन सा होगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछ रखा कि ये जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3, जो थर्ड फैक्ट्री में जो वुमेन वर्कर है उनको रिप्रेजेंट कर रही है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। 8 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई अगर m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर की कोई अगर मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या, कैसे मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, mn होंगे। ठीक है, अब जो ये mn दे रखा है ये 8 दे रखा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 8 को हम m इंटू एन की फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी, 4/2 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ये होंगे उन मैट्रिक्स के। ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स को इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर की 8 एलिमेंट्स से हम इन ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बताना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में 8 हैं तो उससे हम 1/8 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 8/1 की भी, 4/2 की भी और 2/4 की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 3/2 मैट्रिक्स हमें बनानी है, यानी 3 उसमें क्या होंगी, रो होंगी, 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13 रो फर्स्ट, सेकंड रो A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए, 2 कॉलम होंगे ना, तो यहाँ तक ही होगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, हर एक एलिमेंट के बारे में क्या दे रखा है, Aij किसके इक्वल होगा, 1/2 i - 3 j का मॉड्यूलस। तो ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को निकाल लेंगे। A11 जब निकालेंगे तो i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है, तो हम 1/2 क्या पुट करेंगे, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 - 3 जो कि क्या आएगा -2, और मॉड्यूलस से बाहर जो भी आते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 यानी कि 1। ठीक है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 वो कितना आ गया, ये आ गया 1, ये 1 आ गया, तो हम साथ के साथ लिखते चलेंगे। तो फर्स्ट आ गया 1। अब ऐसे ही हम देखेंगे A12, तो A12 अगर हम देखेंगे A12 क्या हो जाएगा, सिंपल हम पुट करेंगे A12 और Aij हमें इसके इक्वल दे रखा है, यहाँ i की जगह क्या है 1 है और j की जगह क्या है 2 है, तो सिंपली इसमें पुट करेंगे i की जगह 1 और j की जगह 2, 1 3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 1 - 6 और ये हो जाएगा 1/2 1 - 6 क्या होगा -5, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो 5/2, तो ये आ गया सेकेंड एलिमेंट A12 क्या आ गया 5/2। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे A21 निकाल लेंगे। अब हम ये निकालेंगे A21, तो A21 क्या हो जाएगा, i की जगह 2 j की जगह 1, यानी 1/2 i की जगह 2 और j की जगह 1,
ठीक है। तो 1/2 2 - 3 यानी 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस से बाहर आएंगे प्लस हो जाएगा 1/2। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर मॉडुलस के अंदर -2 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 है तो भी 2 ही हो जाएगा, -3 है तो भी बाहर आके 3 हो जाएगा, मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आया 1/2 यानी A21 क्या आ गया 1/2 आ गया, A2 1/2 आ गया। ऐसे ही हम A22 निकाल लेंगे जो 2 आएगा, A31 निकाल लेंगे जो 0 आएगा, A32 निकाल लेंगे जो 3/2 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि कॉलम सिर्फ एक कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स, इसमें 1 2 3 4 रो कितनी है 4 है, और कॉलम कितना है सिर्फ एक ही है। तो ये 4/1 ऑर्डर की क्या है ये मैट्रिक्स है, यानी जिसमें m/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें कॉलम का हमें पता हो सिर्फ एक ही कॉलम हो। ऐसे ही रो मैट्रिक्स जैसे देखो कॉलम मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी Aij m/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, यानी रो तो m कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम कितना होगा सिर्फ 1 होगा। ऐसे ही रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, यानी वो क्या हो जाएगी, जैसे m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितना हो जाएगा 1, यानी n कितना हो जाएगा 1, तो m/1। अब बात करें रो मैट्रिक्स में रो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी m कितना हो जाएगा, m = 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × n, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × n। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर हो जाएगा 1 × n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी रो, यानी जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा, स्क्वायर नाम से ही पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम होंगी। ठीक है, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही कॉलम होगी। अब m×n, यानी m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। जब कॉलम मैट्रिक्स थी कॉलम 1 हो रहा था तो n 1 हो जा रहा था, रो मैट्रिक्स थी रो सिर्फ एक थी तो m 1 हो जा रहा था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m और n दोनों इक्वल होंगे, तो हम m/m भी लिख सकते हैं या n/n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये m/m ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो देखो इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 ही कॉलम है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल का हमें पता है, डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स का आगे की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो हों, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ठीक है, तो वो हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें Bij टाइप के एलिमेंट है और ये m/m ऑर्डर की है, यानी m/m ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें Bij = 0 है, उसका मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है B, जैसे मान लिया हमें B मैट्रिक्स है जिसमें A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ठीक है, अब इसमें ये दे रखा है B दे रखा, तो B करो, ये B इसमें जैसा बोल रखा है B1 स्मॉल b11 b22। ठीक है, अब Bij = 0 हो, इसका मतलब क्या है, और व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। अब देखो 1 1 यहाँ
आई क्या है 1 है, जे क्या है 1 है, 2 2 यहाँ आई 1 है, जे भी सॉरी आई 2 है, जे भी 2 है, और बी 3 3 यहाँ आई 3 है और बी 3 है। तो ये सिर्फ एलिमेंट क्या रहे, नॉन जीरो रहे। जहाँ आई और जे इक्वल हैं वो सारे नॉन जीरो रहे, और जहाँ पर आई और जे डिफरेंट है यानी बी आई जे विल बी इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखो 1 2 है, यहाँ आई 1 है, जे 2 है, आई जे इक्वल नहीं है, ये सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। यही बोलने की कोशिश, यही समझाने की कोशिश की गई है यहाँ कि बी आई जे इज इक्वल टू जीरो। मतलब बी आई जे का मतलब क्या है, जैसे ये है 1 2 है, ये 1 3 है, यानी कि जहाँ सिंपल वर्ड में समझो कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हो, बाकी अगर जीरो हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, ये दे दिया, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये इसमें भी देखो डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो बाकी जीरो है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो है बाकी जीरो है। अब बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके बाकी सारे नॉन जीरो हैं और ये डायगोनल एलिमेंट सिर्फ नॉन जीरो हैं। अब क्या हो जाए, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं सारे, अगर डायगोनल एलिमेंट्स ही सेम हो जाए तो वो क्या हो जाती है, वो मैट्रिक्स हो जाती है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ये इसमें डायगोनल एलिमेंट -1 है, -1 है, ये इसमें √3 √3 √3, तो ये हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वही है बी आई जे इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट है बी आई जे इज इक्वल बी आई आई या बी जे बी आई जे इज इक्वल टू के, जहाँ आई और जे इक्वल होंगी, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंपल लिख रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। स्क्वायर में अब हम ऑर्डर को तो कैसे लिखते हैं कि m क्रॉस n ऑर्डर की है, या 2/1 ऑर्डर की है, 3/1 ऑर्डर की है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना कि सेकंड ऑर्डर की है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 लिख रखा है, 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी तो एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ रो होती हैं। तो ऑर्डर 1 है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 1/1 है, और 2 है उसका मतलब भी हम समझ जाएंगे 2/2 है, 3 है उसका मतलब भी हम समझ जाएंगे कि 3/3 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो थे, बाकी जीरो थे। अब स्केलर में क्या आया था कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो रहे थे। अब आइडेंटिटी में क्या हो जाएगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगी, जब सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, जिसमें 1 कॉलम हो, यानी जब m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है m, ये कॉलम को, 1 कॉलम होगा तो यानी n क्या होगा, 1 होगा, यानी m/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमने देखा रो मैट्रिक्स, क्या देखा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 रो होगी, 1 रो होगी, यानी m/n ऑर्डर की जब मैट्रिक्स होती है, ये m रो को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम को, तो यानी 1 रो होगी, तो यानी m की जगह क्या होगा, 1/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m/m ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यानी नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो m/m ऑर्डर की, या सिंपली हम m ऑर्डर की भी बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, m/m ऑर्डर बोलो, n/n बोलो, या सिंपली m ऑर्डर की बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हमें पता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें बोल दे कि m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है,
कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि वो m बाई m ऑर्डर की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल नाम से पता चल रहा है कि जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हो, बाकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डायगोनल एलिमेंट्स में ए आई जे will be 0 where i is not equal to j, यानी ए आई जे डायगोनल, ए आई जे का मतलब ए आई जे क्या होंगे, जीरो होंगे, जहाँ ए आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। जैसे A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, A21 लिखते हैं, 2223 लिखते हैं, A31 A32 A33 लिखते हैं। तो देखो ए आई जे जहाँ आई और जे इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या बोल रखे हैं, ये जीरो होंगे। ठीक है, ए आई जे जहाँ आई और जे इक्वल नहीं है उसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये क्या बचेंगे, ये नॉन जीरो बचेंगे। वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स से आगे चलेंगे तो आता है स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे सब में। अब इसमें डायगोनल में थोड़ा ऐड कर देंगे। यहाँ डायगोनल में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट थे वो जीरो नहीं थे, बाकी के जीरो थे। स्केलर में क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, विल बी इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब और क्या कर देंगे, यहाँ स्केलर में तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाकी के जीरो हैं ही। ठीक है, अब आइडेंटिटी में क्या हो जाएगी, वो स्केलर मैट्रिक्स होगी जहाँ डायगोनल एलिमेंट विल बी 1, जो डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्केलर मैट्रिक्स हो गई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स के ही टाइप हैं। डायगोनल स्केलर में डायगोनल एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, और आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या देखी थी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी इक्वल हम बोल सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हों वो इक्वल हों। यानी फर्स्ट इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी उन मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल, ये 2x2 ऑर्डर की, यानी 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, और ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की, यानी 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसका हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए किसके, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, मान लिया ये मैट्रिक्स बी है, तो इसका जो इस मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है 2, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी में क्या होगा, ये होगा, तो इक्वल है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके ये होगा। तो ये क्या है, अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, इफ़ ये दो मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, ये इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, इक्वल दे रखी हैं तो हमें ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इक्वल दे रखी हैं तो देखो, इक्वल दे रखी है तो इनका ऑर्डर तो सेम है ही। किस ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इनको हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वल है तो इसके इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके, ये इसके। जब हम इनको इक्वल पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी x+3 0 के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो x+3 हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -3 आ गई। ठीक है, और फिर हमने क्या पुट किया, z+4 को किसके इक्वल पुट किया, 6 के इक्वल पुट किया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z = 6 - 4 यानी 2। तो x की वैल्यू क्या आई, -3, z की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 4 2 आ गई।
ठीक है। यहाँ से 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2y माइन 3y को इधर लेके आएंगे, माइनस 3y माइनस 2 उधर है प्लस 7, तो यहाँ से माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और y कितना हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। तो y कितना आ गया -5। तो देखो x -3 है, y -5 है, z क्या है 2 है। इसी टाइप से अब ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं तो हम ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, -6 के इक्वल है, ये तो नंबर ही दे दिया। a -1 किसके इक्वल होगा -3 के, a -1 किसके इक्वल होगा -3 के, a किसके इक्वल हो जाएगा -3 + 1, -1 उस साइड जाएगा तो a किसके इक्वल होगा -2 के, तो a किसके इक्वल आ गया -2, ठीक है। अब इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे अगर मैट्रिक्स इक्वल है, तो 2c + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2/2 यानी -1, ठीक है। c क्या आया -1 आ गया। इसी टाइप से ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से पुट करेंगे तो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, ठीक है। तो यहाँ से -3 इधर ही रखेंगे, इधर से लेके आएंगे 4 को -4, ये 2b b उस साइड जाएगा -b, तो यहाँ से -4 और -3 -7 और ये b, तो b क्या आया -7, तो b आ गया -7। इस टाइप से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये भी सेम है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो हमें a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर ये इक्वल हैं दो मैट्रिक्स तो ये किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, यानी 2a + b इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, और a - 2b इज इक्वल टू -3 के इक्वल होगा। अब ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब यहाँ है 2a, यहाँ है a, तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a - 4b इज इक्वल टू -6, ठीक है। और ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या है 2a + b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब करो माइनस, इसमें से ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -4 और -b -5b, ठीक है। -6 और -4 -10, तो b क्या आया -5b इज इक्वल टू -10, 5b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10/5 यानी 2। b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो b की वैल्यू 2a + b की वैल्यू आई 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 4 - 2 यानी 2, a इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो a की वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। तो a और b की तो वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। a और b की तो वैल्यू हमने निकाल दी, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। इसी टाइप से c और d की वैल्यू भी निकाल लेंगे। c और d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, c और d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही मेथड कि 5c - d किसके इक्वल होगा 11 के, और 4c + 3d किसके इक्वल होगा 24 के। यानी कि हमारे पास ये दो इक्वेशन आएंगी, ये दो इक्वेशन आएंगी। फिर इसको वही एलिमिनेशन मेथड से क्या करें, यहाँ देखो -d है, यहाँ 3d है, या ये भी कर सकते हैं यहाँ 5c है, यहाँ 4c है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये c के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर ये एलिमिनेट हो जाएंगे इजीली। या हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ d का क्या है 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 15c - 3d इज इक्वल टू 33, ठीक है। और यहाँ है 4c + 3d इज इक्वल टू 24, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि दोनों माइनस थे। इसमें हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। देखो ये माइनस कर रखा है, ये दोनों माइनस कर रखे हैं आपस में क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, 2a यहाँ भी प्लस है और ये 2a यहाँ भी प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लस है एक माइनस, तो हम ऐड कर देंगे, सिंपली हमारा काम बन जाएगा। हमें d वाला एलिमिनेट करना है तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये 15c + 4c कितना हो जाएगा 19c,
और यहाँ 33 + 24 7 और 5 57। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा 57/19 यानी 3। सी की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। ठीक है, तो सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सी की वैल्यू या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। डी की वैल्यू आ जाएगी या इसमें पुट करो 5 × सी की वैल्यू आई है 3 माइनस डी = 11। ठीक है, 5 × 3 15 माइनस डी = 11। डी को उस साइड लेके जाएंगे, 11 को इस साइड, 15 - 11 = डी, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। डी = 4। ठीक है, तो ये आ गया डी = 4। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में क्या है, इस टाइप की मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो हमें क्या करना है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है हमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, राइट द एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट हमें बताने हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो नंबर ऑफ रोज, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे फिर कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा इज 3/4 और लिख देंगे बिकॉज इट हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 × 4 कितना आएगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है कि A13 एलिमेंट, A13 मैंने बताया था फर्स्ट क्या है रो है, फर्स्ट जो नंबर लिख रखा है वो रो है, थर्ड सेकंड लिख रखा है वो क्या है कॉलम है, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट 19, ये क्या हो गया 19। ऐसे ही A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे नेक्स्ट है A33 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो कॉलम यानी -5। ठीक है, नेक्स्ट है A24 मतलब फर्स्ट क्या है रो फिर क्या है कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट जो नंबर हो किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड किसको कॉलम को, यानी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम यानी कि 12। जहाँ पर ये दोनों लाइन मिले वही, यानी 12 पर मिली 12। ठीक है, नेक्स्ट है A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं सेकंड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं, तो हमें पता है कि वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n देन इट हैज़ mn एलिमेंट्स, कि अगर कोई m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसमें mn एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें 24 एलिमेंट दे रखे, तो हम 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हियर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, या 1/24 की हो सकती है। ठीक है, या 24/1
1 की हो सकती है, यानी इसमें तो 1 रो 24 कॉलम या 24 रो 1 कॉलम, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, या और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि किन किन दो नंबर की मल्टीप्लाई 24 आएगी, 12 और 2 की आएगी, यानी 12 और 2 ऑर्डर की हो सकती है, या 2 या 12 ऑर्डर की हो सकती है। और 3 और 8 की मल्टीप्लाई भी 24 है, तो 3/8 ऑर्डर की भी हो सकती है और 8/3 ऑर्डर की भी हो सकती है। और 6 और 4 की मल्टीप्लाई भी 24 होती है, तो 6/4 की या 4/6 ऑर्डर की, ये ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रखा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और क्या कितने पॉसिबल ऑर्डर, मतलब कितनी पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे अगर ये इसमें 13 एलिमेंट्स हैं। तो 13 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 13 अगर एलिमेंट हैं तो 13 को हम किन किन दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 को सिर्फ 1 और 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/13 और 13/1, ये दो पॉसिबल ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनेगी अगर उसमें 13 एलिमेंट हैं तो। ठीक है, तो जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हो ना, जैसे इसमें 24 दे दिया, तो जितने भी नंबर, जैसे हमें 16 दे दें या 10 दे दें, कुछ भी दे दें, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे देना, तो उसका अगर पूछ लें कि कितनी पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो अगर हम मान लिया 10 दे दें, तो 10 को हम किन किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 10 को एक तो 10 × 1 भी ही लिख सकते हैं, एक 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या 10 को, और नहीं लिख सकते, तो 10 × 1 हो गया, एक 1 × 10 हो जाएगा, और एक 2 × 5 हो जाएगा, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से करना है हमें। नेक्स्ट थर्ड में भी यही पूछ रखा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 18 एलिमेंट दे रखे हैं, तो 18 को किन किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। 18 को एक तो 18 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई पॉसिबल है क्या, और तो नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो 18 को इन पॉसिबल नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और अब इनका एक अपोजिट मतलब ऑर्डर चेंज करके लिख दो। 18 × 1 है, 1 × 18 लिख दो, 2 × 9 है, 9 × 2 लिख दो, और 6 × 3 लिख दो। तो ये पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर उस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, और अगर उसमें किसी मैट्रिक्स में 5 ही एलिमेंट हो तो क्या, अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 को किन किन नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 5 × 1 ही लिख सकते हैं, और तो ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, तो 5/1 और 1/5, ये दो ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेंगी अगर 5 एलिमेंट हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, जहाँ मैट्रिक्स दे रखी है इस फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म दे रखी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स यानी फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यानी 2/2 ऑर्डर की बनानी है, तो 2 रो और 2 कॉलम, A11 A12। ठीक है, A21 A22, इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है। और इसमें क्या दे रखा है कि AIJ किस टाइप का दे रखा है कि I + J²/2, इस टाइप का दे रखा है। तो इसमें A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या होगा, I की जगह 1 और J की जगह 1, 1 + 1 का स्क्वायर/2 यानी 2 का स्क्वायर/2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2 यानी कि 2। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 स्क्वायर/2 यानी 3 का स्क्वायर/2, 9/2। A21 क्या हो जाएगा, I की जगह 2, J की जगह 1/2, इसका स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर/2, 9/2। ऐसे ही हम A22 निकाल लेंगे, I की जगह 2, J की जगह 2/2, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर/2, 16/2 यानी कि 8। ठीक है, तो A11 आया 2, A22 आया 9/2, और A21 9/2 और A22 8। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ये, तो ये आ जाएंगे 2, 9/2, 9/2 एंड 8, ये हो जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से सेकंड पार्ट हम देख लेंगे।
सेकंड पार्ट में भी 2/2 की ही बनानी है हमें, सेकंड पार्ट में भी 2/2 की, यानी A11, A12, A21 और A22। ठीक है, और इसमें AIJ के बारे में क्या दे रखा है, AIJ इज इक्वल टू I/J। तो यहाँ से A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1। A12 क्या हो जाएगा I/J यानी I1 है J2 है तो 1/2। और A21 क्या हो जाएगा I/J यानी I2 है और J1 है यानी 2/1 इज इक्वल टू 2। और A22 क्या हो जाएगा यानी I/J 2/2 यानी 1। तो ये क्या हो जाएंगी, कैसे बनेगी ये मैट्रिक्स, A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2, A22 कितना आया 1। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ यहीं लिख दिया ऊपर, आप इसको अलग से यहाँ नीचे लिख सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी 1, 1/2, 2 और 1। ठीक है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही है, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी हमें, A11, A12, A21, A22। ठीक है, और क्या दे रखा है कि AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो A11 क्या होगा, I की जगह 1 और J की जगह भी 1। ठीक है, इसका स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा, I की जगह 1 और J की जगह 2। ठीक है, बाई 2 इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 4 स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर बाई 2 25/2। इसी टाइप से A21 क्या होगा, I की जगह 2 और J की जगह 1। ठीक है, बाई 2 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2 यानी कि 8। ठीक है, और A22 क्या होगा, A22 2 प्लस 2 इंटू 2/2 इसका स्क्वायर, 2 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर 36/2, 18। ठीक है, तो ये आ गए एलिमेंट, यानी कि A11 कितना आया, तो यहाँ लिख देंगे A11 कितना आया 9/2, A12 कितना आया 25/2 और A21 कितना आ गया 8 और A22 कितना आ गया 18। ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2/2। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। सेम इसी की तरह करना है, इसमें 2/2 की बनाई थी, इसमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे करेंगे, 3/4 की मैट्रिक्स यानी 3 रो 4 कॉलम, 3 रो A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम यानी जो सेकंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 तक जाएंगे तो 4 कॉलम होगा। ठीक है, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो देखो 3 रो हो गई और 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इस टाइप की हमें मैट्रिक्स बनानी है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, AIJ किस टाइप का दे रखा, AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3I प्लस J। ठीक है, तो सिंपल उसी जैसे हमने पहले किया है उसी टाइप से हम कर देंगे। कैसे, देखो AIJ A1, अब A11 करेंगे, A12, A13 सिंपल हम पुट करते चलेंगे। I की जगह 1 करेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा 1/2 -3 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 1। ठीक
ठीक है, -3 + 1 -2 और मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम यहाँ पुट करते चलें साइड में 1, ये वैल्यू हमने निकाल ली 1। ठीक है, ऐसे ही अब 1 2 निकाल लेंगे तो 1/2 आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 2। ठीक है, तो 1/2 -3 + 2 यानी कि 1/2 -3 + 2 कितना आया -1 और मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 यानी कि A12 कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही A13 निकालेंगे, A13 1/2 -3 × 1 और जे की जगह 3। ठीक है, तो यहाँ से आया 1/2 -3 + 3 यानी कि 0। तो 1/2 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट 13 आ गया 0। ठीक है, इसी टाइप से A14 निकालेंगे। अब A14 तो 1/2 आई की जगह 1 और जे की जगह 4। ठीक है, तो 1/2 -3 + 4 यानी 1/2 मॉडुलस 1, तो मॉडुलस 1 हो जाएगा 2 यानी 1/2। A14 कितना आया 1/2। ठीक है, अब इसी टाइप से हम A21 निकाल लेंगे, A22 A23 A34। ठीक है, तो देखो A21 क्या हो जाएगा, आई की जगह 2 है, -3 × 2 प्लस और जे की जगह 1। ठीक है, तो 1/2 -3 × 2 -6 + 1। ठीक है, -6 और +1 -5, मॉडुलस के अंदर -5 है तो बाहर आएगा 5 हो जाएगा 5/2 यानी A21 कितना आया 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 आ गया। नेक्स्ट हम A22 निकालेंगे, A22 तो A22 आई की जगह 2 -3 × 2 प्लस और जे की जगह भी 2। ठीक है, तो 1/2 -3 × 2 -6 + 2 ये हो गया 1/2 -6 और +2 -4, तो ये मॉडुलस से बाहर आएगा 4/2 यानी कि 2 यानी A22 कितना आया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे A23 1/2 आई की जगह 2 और जे की जगह 3। ठीक है, सोल्व करते जाओ सिंपल, -6 + 3। ठीक है, -6 + 3 कितना हो जाएगा -3 और बाहर आएगा 3/2, तो A23 कितना आया 3/2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे A24 1/2 -3 आई की जगह 2 और जे की जगह 4। ठीक है, 1/2 -6 + 4 यानी कि 1/2 -2 और मॉडुलस से बाहर आएगा 2/2 यानी कि 1। तो A24 कितना आ गया 1 आ गया। एक रो बच गई, इसको भी इसी टाइप से सोल्व कर लेंगे, यानी कि A31 क्या होगा 1/2 आई की जगह 3 और जे की जगह 1। ठीक है, तो 1/2 -3 और 3 की मल्टीप्लाई -9 + 1। ठीक है, तो 1/2 -8 बाहर आएगा 8 हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो A31 कितना आया A31 आ गया 4। ठीक है, इसी टाइप से A32 तो 1/2 और -3 और जे की जगह क्या है 2 है। ठीक है, तो 1/2 -9 + 2, तो -9 + 2 कितना हो जाएगा -7 1/2 -7 और ये हो जाएगा 7/2। तो A32 कितना हो जाएगा 7/2। ऐसे ही A33 निकाल लेंगे, A33 आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3। ठीक है, तो 1/2 -9 + 3 यानी 1/2 -6 का मॉडुलस 6 बाहर आएगा 6/2 यानी 3। तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब A34 आई की जगह 3 और जे की जगह 4। ठीक है, तो 1/2 मॉडुलस -9 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -4
5 का मॉडुलस से बाहर आएगा -5 +5 हो जाएगा 5/2। तो ये कितना आ गया 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई ये 3/4 ऑर्डर की, यानी कि ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट, उसमें ए आई जे किसके इक्वल दे रखा, 2i - j के। यहाँ ए आई जे इसके इक्वल था। ठीक है, सेकंड पार्ट में ए आई जे किसके इक्वल दे रखा, किसके इक्वल 2i - j के इक्वल। ठीक है, जैसे हम a11 निकालेंगे तो i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 1। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से सोल्व करते चलेंगे। a11 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 1। a12 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा। a13 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 3 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, a14 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से सोल्व करते चलेंगे। तो ये आप अपने आप करके देखना, मैं बेकार में करूँगी तो समझ में तो आ ही गया होगा, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट रो में a11 तो आ गया हमारे पास 1, ये a12 0 आ गया, a13 -1 आ गया, a14 -2 आ गया। तो इसी टाइप से बाकी के एलिमेंट निकालते चलेंगे, क्योंकि ए आई जे किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल। ठीक है, तो वो आप खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें x, y, z की वैल्यूज निकालनी है। ये इक्वेशन दे रखी है और ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी 4 किसके इक्वल होगा y के इक्वल। तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल, और z किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल, और x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ईजी था। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। x + y किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 + z किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, और एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो z तो सिंपल आ गया, ये x + y = किसके इक्वल दे रखा 8 के इक्वल। ठीक है, और 5 + z किसके इक्वल दे रखा 5 के इक्वल। तो यहाँ से z तो आ गया 5 - 5 यानी 0 आ गया, z तो आ गया हमारे पास। x और y और निकाल लेते, तो x + y 6 दे रखा है और x y 8 दे रखा है। तो हमें पता है कि x - y का स्क्वायर क्या होता है, x - y का स्क्वायर। x - y के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x + y का स्क्वायर -4xy, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि x + y के स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा x² + y² + 2xy। ठीक है, और यहाँ है -4xy, तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy, जो किसके इक्वल होता है x - y के स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास x + y की वैल्यू है कितनी 6, तो x - y का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर -4 × एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है 8। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 -8 × 4, 8 × 4 कितना हो गया 32, यानी कि ये कितना आया 4 आ गया, यानी कि x - y का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से x - y क्या आ जाएगा √4, यानी x - y क्या आया ±2 आ गया। ठीक है, x - y क्या आया ±। तो अब देखो हमारे पास दो केस बनते हैं कि जब x - y को हम 2 माने, ठीक है, तो और x + y कितना दे रखा है, x + y कितना है 6 है। ठीक है, और एक केस बनता है कि x - y को हम -2 माने और x + y कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो यहाँ से दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको ऐड करो तो यहाँ 2x किसके इक्वल आया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2x किसके इक्वल आया 8, और x किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल। ठीक है, अब x 4 के इक्वल आ गया, कोई भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट किया x - y = 2 है, तो x की जगह हमने 4 पुट किया, 4 - y = 2, और y उस साइड जाएगा 2 इस साइड जाएगा, 4 - 2 = y, तो y क्या आया 2 आया, यानी x भी 2 आ गया और y भी क्या आ गया 2 आ गया।
सॉरी y2 आ गया और x4 आ गया। तो यहाँ से तो क्या बना, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको ऐड करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा 2x, ये -2 और +6 कितना होगा, 4 होगा। तो x कितना आया, 4/2 यानी कि 2। अब किसी भी इक्वेशन में 2 ये पुट कर दो, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - y इज इक्वल टू -2, y को उस साइड लेके जाएंगे तो -2 इधर आएगा, 2 + 2 और -y उस साइड जाएगा, y हो जाएगा। तो y क्या आया, 4 आया। तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। और यहाँ क्या है, यहाँ y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। हमारे पास दो केस बनेंगे, कौन कौन से, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z हमारे पास है इज इक्वल टू 0। और केस क्या बन सकता है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, x और y, x y z की। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में ये दे रखा है, यानी ये मैट्रिक्स एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये इसके इक्वल दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, x + y + z किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा, x + z किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, और y + z किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल होगा। तो हमें x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो x + y + z इज इक्वल टू 9 है और x + z, तो हम इसको x + z + y इज इक्वल टू 9 लिखें और ये दोनों किसके इक्वल है, 5 के इक्वल हैं, और ये 5 + y हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो y क्या आएगा, 9 - 5 यानी 4। y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। ठीक है, यानी कि x + z हमारे पास 5 है तो x + z + y लिख दिया हमने, और x + z हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 + y इज इक्वल टू, तो y क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसी टाइप से x + z y + z क्या है, 7 है। तो यहाँ अगर हम करें कि x + y + z इज इक्वल टू 9 और y और z कितना दे रखा है, 7 दे रखा, तो x + 7 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 - 7 यानी कि 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सिंपल हम क्या करें, इसमें पुट कर दें, तो x + y + z इज इक्वल टू क्या देखा, 9। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आई 4 और x की वैल्यू आई 2, यानी 2 + 4 + z इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 4 6 + z इज इक्वल टू 9, तो z क्या आया, 9 - 6 यानी कि 3। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया 4, x आ गया 2 और z आ गया 3। ठीक है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम हमने जो एग्जांपल किया था ना एलिमिनेशन मेथड से, लास्ट एग्जांपल उसी टाइप से करना है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल दे रखे, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी a - b किसके इक्वल होगा, -1 के, और 2a + c किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से ए और बी की वालों को एक जगह लिखो, तो ये देखो ये ए है, ए बी क्या है, तो a - b इज इक्वल टू -1 है, और ए बी के और कौन सा है, ये है ए बी, तो a 2a - b किसके इक्वल है, 0 के, इज इक्वल टू 0। और a और c वालों को एक जगह लिखो, 2a + c किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल। और अच्छा, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा इसमें, सिंपल हम कर देंगे क्योंकि COD में एक ही है। तो a - b इज इक्वल टू -1, 2a + c इज इक्वल टू 5, 2a - b इज इक्वल टू 0 और 3c + d इज इक्वल टू 13 + d इज इक्वल टू 13। तो देखो अब क्या करें, अब
इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों में इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ माइनस लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस। सिंपल एलिमिनेशन मेथड है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगी। ये बेसिक सी चीज़ है। कैसे? इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी a माइनस बी में से जब हम माइनस करेंगे 2a माइनस बी तो क्या होगा? a माइनस बी, 2a माइनस का हो जाएगा -2 और ये प्लस हो जाएगा, तो वही हमने लगाया है यहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ अब देखो, इससे ये कैंसिल, a माइनस 2a माइनस a, ठीक है, और ये है -1। ठीक है, a माइनस 2a माइनस a और ये -1 है, -1 -0 तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे। नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और a की वैल्यू आई है 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, b उस साइड जाएगा तो 1 माइनस, ये इधर से -1 आ जाएगा तो +1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। बाकी रहती किस की है? अब c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो यहाँ से अगर इसमें पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी c इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू भी आ गई 3। ठीक है, c की वैल्यू भी आ गई 3, तो c की वैल्यू क्या आई? 3 आई। अब c की वैल्यू 3 है तो यहाँ पुट कर देंगे अगर c की वैल्यू, तो यहाँ 3 × 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d क्या आया? 3 × 3 क्या आया? 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d क्या आ गया? 13 माइनस 9, तो ये कितना हो गया? 1 और 4, तो d आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन में a और b था तो हमने इन दोनों पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके क्या किया? a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब a और b की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इसमें इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करके हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें इस एलिमेंट होंगे और उसका ऑर्डर है m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी और ऑर्डर्ड पेयर में m/n किसको रिप्रेजेंट करता है? m रो को, नंबर ऑफ रोज को, ये कॉलम को। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स वो इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल मान के चल लेते हैं और फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर हम इनको इक्वल मान के चलें तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -7/3 और 5 किसके इक्वल होगा? 5 किसके इक्वल होगा? 5 विल बी इक्वल टू y -2, तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5 + 2 यानी कि 7। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? 7। अब ये इसके इक्वल होगा, यानी y + 1 विल बी इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 - 1 7। ठीक है, अब ये 4 के इक्वल होगा, यानी कि 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 को इस साइड लेके आएंगे, 3x को उस साइड लेके जाएंगे तो +3x, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? -2/3। तो देखो, जब हम इक्वल मान के चले तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -7/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2/3। तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम इसको इक्वल पुट कर रहे हैं तो x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, और अगर लेकिन ये इक्वल होती तो क्या होती? x की सेम ही वैल्यू रहती। सो ये क्या होगी? हम क्या लिखेंगे?
तो कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है जिनके लिए ये गिवन मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो। अगर हमारे पास एक्स और वाई की एक्स की भी वैल्यूज है, यहाँ भी 7/3 आ जाती है और यहाँ भी 7/3, तो हम लिख देते कि x इज इक्वल टू -7/3 होगा और y इज इक्वल टू 4 होगा, तब ये मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो हम क्या लिखें कि x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होगी, क्योंकि x की तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। तो ये इसको क्या इक्वल पुट करना इन मैट्रिक्स को पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1 is। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, कि ऑर्डर 3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं और उसमें जो एलिमेंट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ऑर्डर 3 की मैट्रिसेस यानी A11, A12, A13 या A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट या 0 होगा या 1 होगा, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं, ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 9 एलिमेंट हो गए। अब 9 एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और दो एंट्री हैं वो कौन कौन सी दे रखी हैं, 0 और 1 दे रखी हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, या तो ये भी हो सकता है कि हम हर एक की जगह 0 0 0 0 0 0 0 पुट कर दें, ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, या ये हो सकता है कि 0 1 0 0 0 बाकी 0 कर दे, 1 1 कर दे, ये भी एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ 1 लिख दें, बाकी 0 0 यहाँ 0 यहाँ 1 0 0 0 1, ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इस टाइप से 0 और 1 के साथ 3/3 ऑर्डर की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, ये पूछ रखा है। ठीक है, यानी 3/3 ऑर्डर की 0 और 1 एंट्री के साथ हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट हो गए 9। ठीक है, टोटल एलिमेंट 9 हो गए, और जो ईच एलिमेंट 9 में से जो हर एक एलिमेंट है उसको दो पॉसिबल वे से हम फील कर सकते हैं। या तो उसकी इस जगह जैसे A11 है, या तो यहाँ 0 लिख सकते हैं या यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ 0 लिखेंगे या यहाँ 1 लिखेंगे। ऐसे ही A23 की जगह या तो हम 0 लिखेंगे या हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इससे कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पॉसिबिलिटीज़ में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि कितनी पॉसिबल होंगी, यानी 2 की पावर 9, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको क्या करेंगे, 2 की पावर कर देंगे। ठीक है, अगर क्या होता, अगर मैट्रिसेस होती 4/3 ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, 12 होते। तो उससे पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होती, 2 की पावर 12 कर देते। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 9 जो कि क्या होगा 512 के इक्वल होगा, तो 512 पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।